सिद्ध कुंजिका के आरंभ में माँ पार्वती शिव से पूछती है कि हे प्रभु, इस संसार में इतनी असमानता क्यों है? क्यों कोई व्यक्ति अधिक परिश्रम करने के बावजूद असफलता और गरीबी में जीता है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बिना अधिक परिश्रम के सुख और समृद्धि से भरा जीवन बिताते हैं? क्यों किसी व्यक्ति को क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगना पड़ता है? हे प्रभु, मैं कैसे उनकी सहायता कर सकती हूँ? उनके कल्याण का क्या उपाय है? तभी ध्यान में बैठे शिव पार्वती से कहते हैं, सुनो पार्वती, ये संसार जो तुम्हें अलग अलग रूपों और रंगों में दिखाई दे रहा है, वह केवल ध्वनियाँ हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाला धन, यश एवं उसका सौभाग्य केवल कुछ विशेष ध्वनियों की तरंगों पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इन विशेष ध्वनियों के पाठ से अपने जीवन में धन, यश, वैभव सफलता पूर्वक आकर्षित कर सकता है। इसीलिए हे पार्वती, मेरे इन वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं उत्तम कुंजिका स्रोत का उपदेश करूंगा। जो मनुष्य इस उत्तम कुंजिका स्रोत का पाठ करेगा, वह निश्चित ही तुम्हारी कृपा को उपलब्ध होगा। फिर ना तो गरीबी और असफलता उसके जीवन में आएगी, ना ही दुख और दरिद्रता। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमामि नमस्ते महिषासिनी। जिसका रहस्य समझाते हुए आगे शिव कहते हैं, हे देवी, ओम ध्वनि से उठने वाली तरंगे मनुष्य में मेरा रुद्र स्वरूप यानी मेरी चेतना, मेरा ध्यान, मेरा साक्षी स्वरूप का विस्तार कर उसे तुम्हारे कृपा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। केवल इसके बाद ही ऐम ध्वनि के उच्चारण से मनुष्य खुद के लिए उस आयाम की कुंजी प्राप्त कर लेता है जहाँ तुम सृष्टि रूपा सरस्वती के रूप में अज्ञानता का नाश करने वाली मधुमर्दिनी हो, वहीं क्लीम ध्वनि के रूप में मनुष्य के अवगुणों का नाश करने वाली शक्ति महिषार्दिनी हो। हे देवी, इन तीनों ध्वनियों के ध्यान से तुम्हारा वह स्वरूप जागृत होता है जो चामुंडाए है। जहाँ चामुंडा स्वरूप में तुम मनुष्य पे आने वाली विपत्ति व नकारात्मक ऊर्जाओं से सदैव उसकी रक्षा करती हो, वहीं यय के रूप में तुम उसे मुंह मांगा वरदान देती हो। एक बार की बात है जब एंड्रयू कार्नेगी, जो कि बहुत गरीब थे, बहुत कम समय में संसार के सबसे अमीर आदमी बन गए। अमेरिकी एजेंसियों को ऐसा लगा कि ये तो असंभव है, कोई व्यक्ति इतने कम समय में इतना अपार धन कैसे प्राप्त कर सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। तब जांच चली और पता चला कि कुछ गड़बड़ नहीं थी। तब उन लोगों ने इस आदमी से पूछा, तुमने ये कैसे किया, तुम क्या जानते हो? तब कार्नेगी ने जवाब दिया कि मैं अपना ध्यान किसी एक चीज पे 5 मिनट तक कायम रख सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सबने कोशिश की लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया। मुश्किल से 5-10 सेकंड में ही अधिकतर लोगों ने हार मान ली। 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में सोचिए। आज विज्ञान हमें बता रहा है कि हर ध्वनि का एक भौतिक आकार होता है। या इसका उल्टा भी संभव है कि हर भौतिक चीज की एक ध्वनि होती है। तो ये ध्वनियाँ जिसका वर्णन शिव सिद्ध कुंजिका में कर रहे हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क में एक खास आकार का निर्माण करती है। इन ध्वनियों से बने अलग अलग आकारों में अलग अलग शक्ति अपना स्थान बनाकर मनुष्य की चेतना में विराजमान हो जाती है और उस मनुष्य के जीवन को वैसा ही बना देती है जिसके लिए वो आकार, जिसके लिए वो शक्ति बनाई गई है। फिर चाहे वो भ्राम भ्रीम भ्रूम के आकार में विराजने वाली कल्याणकारी शक्ति भैरवी हो, या फिर क्राम क्रीम क्रूम का आकार धारण कर अहंकारों से मुक्त करने वाली शक्ति काली हो। इस संसार का एक बहुत बड़ा सत्य यह है कि जिसे हम धन, सौभाग्य, विजय या शांति या सुख या समृद्धि कहते हैं, बस वह कुछ ध्वनियों की तरंगे हैं। हाँ, तो सवाल बस इतना ही है कि ये ध्वनियाँ जिनके अलग अलग आकार हैं, जिन आकारों से अलग अलग चीजें आकर्षित होती है, फिर चाहे वो धन हो, सुख हो या हमारा सौभाग्य हो, हम उन आकारों को होश पूर्वक बनाए रख सकते हैं या नहीं। अगर आप रोज 5 मिनट के लिए भी जागरूकता पूर्वक इन ध्वनियों का पाठ करेंगे तो इनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये ध्वनियाँ इतनी लाभकारी है कि इतिहास में बहुत सारे शासकों ने इन्हीं ध्वनियों के बल पे इस जगत को जीता था।
लेकिन जैसे ही वो इसको लेकर अचेतन हुए, इसका गलत इस्तेमाल करने लगे, तो उनका शासन बुरी तरीके से गिर गया। इसका दुरुपयोग होने के डर से आगे चलकर वह लोग जो इन ध्वनियों की पहचान कर इसे कुछ ग्रंथों में संग्रहित करते थे, उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने इन ध्वनियों को पूरी तरीके से किल्लित कर दिया और इतिहास के पन्नों से इन ध्वनियों का नाम सदा सदा के लिए मिटा दिया। लेकिन ऋषि मार्कंडेय द्वारा लिखित दुर्गा सप्तशती एकमात्र ऐसी दुर्लभ पुस्तक है जिसमें कुछ इन्हीं विशेष ध्वनियों की चर्चा हुई है। इसीलिए स्वयं और इस संसार के सहायता के भाव से इस स्रोत का पाठ जरूर करें। इसे करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे से 6 बजे के बीच है। स्फटिक की माला को हाथ में लेकर के जब इस सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ किया जाता है तो यह उत्तम परिणाम देती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे दूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजाता शुभो भवेत्। नाकवचं नार्गणास्तोत्रम् नीलकण्ठरहस्यकम् नासूक्तं नाभिज्ञानं च न न्यासो न च वाचनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन सुयोनिव पार्वती वारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्ये कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्।